class. No notes of unity. 11वीं क्लास में आपने इसका डिटेल पढ़ा था, तो हम याद दिला रहे हैं क्योंकि बार बार ये सब चीज़ यूज़ होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट निकालने का तरीका था, माना x 1 का क्यूब रूट है। x is the cube root of unity. क्यूबिंग both sides, दोनों तरफ क्यूब कर दें। x क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x माइनस 1 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0, x बराबर 1, और ये क्वाड्रेटिक है। x का मान माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस 1 x बराबर प्लस माइनस x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस √3i बाई 2। x का 3 मान निकला, एक तो 1 निकला था, एक माइनस 1 प्लस √3i बाई 2, माइनस 1 माइनस √3i बाई 2, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कहते हैं माइनस 1 और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद तो हो गए ही, जिनको याद नहीं वो याद करेंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब पढ़ाने लगेंगे तो छोटी छोटी बात ये सब को नहीं बताएंगे, ये सब क्लियर रहना चाहिए, इसीलिए पहले हम ठीक ठाक करा दे रहे हैं। ओमेगा का मान याद रखना और ओमेगा स्क्वायर का मान भी याद रखना है।
मास पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर where ओमेगा का मान ओमेगा स्क्वायर का मान दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 आता है पता है। देखिए 1 प्लस ओमेगा ओमेगा का मान प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान टू एलसीएम वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 तीसरा तीनों रूट को गुना कर दे तीनों को जोड़ा तो 0 आ गया तीनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा 1 तो वही रहेगा ओमेगा गुना ओमेगा का मान इंटू ओमेगा स्क्वायर का मान a प्लस बी a माइनस बी वन प्लस 3/4 ओमेगा क्यूब का मान क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान याद होना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा क्यूब 1 यूनिटी फोर्थ रो ये भी याद ही होगा 11 में ये भी पढ़ा था 1 - 1 I माना x यूनिटी का फोर्थ रूट है यानी x4 बराबर x4 - 1 0 x square minus 1 x square plus 1 x square minus 1 square x square minus I square x plus 1 x minus 1 इसका फैक्टर x plus I x
x plus 1 0, x minus 1 0, x plus I 0, x minus I 0, minus 1 1, minus I, 4 roots of unity are 1 minus 1 I and minus I. And roots of unity, unity का स्क्वायर प्लस माइनस 1, क्यूब रूट निकाला 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट निकाला, उसी तरह फिफ्थ रूट 6 रूट 7 रूट सब निकलता है। तो क्यूब और फोर्थ रूट जो है वो स्टैंडर्ड है, उसको याद रखना है, क्यूब रूट को फोर्थ रूट, और उसके अलावा फिफ्थ 6 7 जितना है सब इस प्रोसेस से निकालना है। इसका हम जनरलाइज कर दिया nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे सब निकल जाएगा, क्यूब भी निकाल सकते हैं, फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ रूट 6 रूट 1000 रूट करोड़ रूट जितना चाहे निकाल सकते हैं। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी भी जरूरत बार बार पड़ेगी आपको पढ़नी है। माना x यूनिटी का nth रूट है, वन को आप लिख सकते हैं cos 0 प्लस I sin 0, देखिए cos 0 1 sin 0 0, वन को हम ये लिख सकते हैं x बराबर किसी एंगल में 2r पाई जोड़ दें, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझते हैं। 2r पाई जोड़ना मतलब r का मान 0 रखेंगे तो 0 जोड़ना, r का मान 1 रखेंगे 2 पाई, r का मान 2 रखेंगे 4 पाई, 3 रखेंगे 6 पाई। यही कि रिवोल्यूशनाइज करना, क्रांति लाना हो, इस एंगल को जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहें cos थीटा बोले या cos 0 प्लस थीटा बोले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, cos 4 पाई प्लस थीटा, 2 चक्कर लगा 4 पाई मतलब, फिर वहीं आ जाएगा 6 पाई मतलब 3 चक्कर लगा, यानी 2r पाई जोड़ने से मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। I sin 0 प्लस इस पर पावर 1/n, x बराबर cos 2r पाई I sin 2r पाई पावर 1/n। x बराबर
11th में डिमोवर्स थ्योरम लिखा है, केवल स्टेट लिखा है, तो उसका स्टेटमेंट। पार्ट 1 में ट्रिगो में डिटेल पढ़ेंगे उसको प्रूफ के साथ। क्या लिखा है थे डिमोवर्स थ्योरम? डिमोवर्स थ्योरम cos theta plus I sin theta पर n बराबर होता है cos n theta I sin n theta। cos n theta ये पावर आकर एंगल में गुना हो जाता है प्लस I sin n थीटा। ये डिमोवर्स थ्योरम, और ये n के किस किस मान के लिए लागू है? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन। पॉजिटिव इंटीजर हो n या निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तीनों हाल में डिमोवर्स यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए तो cos थीटा प्लस I sin थीटा पर पावर एन फ्रैक्शन है, यहाँ पावर आके एंगल में गुना हो जाएगा cos प्लस I sin 1 by n to our power cos 2 our power by n I sin 2 our power by n। x बराबर 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस I sin थीटा को e पर I थीटा लिख सकता है, चूंकि e I थीटा बराबर cos थीटा प्लस I sin। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11th में हमने कॉम्प्लेक्स में प्रूव भी किया था इसको। अब आप पुट कर दें जितना रूट चाहिए, जैसे 5 रूट चाहिए तो r का मान 0 से 4 तक रख दीजिए। 10 रूट चाहिए तो 0 से 9 तक रख दीजिए, 10 हो जाएगा। 100 रूट चाहिए 0 से 99 तक रख दीजिए। n रूट चाहिए तो 0 से n-1 तक रख दीजिए। x बराबर r का मान 0 देंगे, e पर 0 1, r का मान 1 देंगे, e पर I 2 पाई बाय n, 2 देंगे, e पर I 4 पाई बाय n एंड सो ऑन। r का मान n-1 देंगे। ये निकला nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप इसे ओमेगा नाम देते हैं तो किसी का ये स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर इसके बाद वाला 6 आता है यानी इसका क्यूब होता। और ये चीज देखिए ओमेगा पावर n-1 वेयर ओमेगा का e पर I 2 पाई बाय n को
nth रूट ऑफ यूनिटी निकल गया। nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा जीपी में होता है। 11th में पढ़े होंगे एपीजीपी। देखें तो जीपी में है इतना बटे इतना ओमेगा, इतना बटे इतना ओमेगा, इतना बटे इतना ओमेगा। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। ये जो प्रोसेस हुआ ये जनरल प्रोसेस हो गया, चाहे जौन सा रूट आप जानना चाहें उसके लिए। जैसे क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर हम जनरल प्रोसेस से बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। माना x 1 का क्यूब रूट, 1 को लिखेंगे cos 0 प्लस i sin 0। एंगल में 2r पाई जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos 2r पाई i sin 2r पाई, cos थीटा प्लस i sin थीटा पर n डिमोवर्स थ्योरम, ये आकर एंगल में गुना होगा i sin डिमोवर्स लगा दिया, ये हो गया cos 2r पाई बाई 3 प्लस i sin। आप इसको एक्सपोनेंशियल में भी बदल सकते हैं, e i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin, इसको बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। रहने दें, पुट करें r का मान 3 रूट निकालना है, 0 से 2 तक है 3 हो जाएगा। r का मान 0 दीजिए, देखिए cos 0 i sin 0 कॉम। r का मान 1 दीजिएगा, cos 2 पाई बाई 3 i sin। r का मान 2 दीजिएगा, cos 4 पाई बाई 3 i sin 1। cos 120 का मान sin 120 का मान, cos 240 का मान sin 240। x बराबर -1 प्लस रूट 3i बाई 2 -1 x बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जनरल प्रोसेस से हो गया।
इसको भी याद रखना है। प्रतीकों का कुछ बेसिक रिजल्ट बताएंगे, जैसे कंपाउंड एंगल हो गया, डिफरेंस हो गया, उसके बाद हाफ एंगल फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये सब का कुछ फार्मूला हम फिर से याद दिलाएंगे। उसकी ज़रूरत बार बार होती रहती है। तब जब वो हो जाएगा तो एक फार्मूला चार्ट लिखाएंगे और उसके बाद तब हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे।